तो सातों चक्र की एनर्जी अलग-अलग होती है, सातों की नेचर अलग-अलग है, तो उसके बारे में आज हम करेंगे और सभी को जगाने के लिए एक अलग-अलग टेक्निक होती है। तो हाँ, वही जो इसको हम आध्यात्मिक ऊर्जा कहते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं या हमारी अपनी शक्ति कहते हैं, वो हमारे भीतर छुपी होती है, हमें केवल उनको स्टिमुलेट करना होता है, जगाना होता है और वो कई बार एक्सीडेंटली जग जाती है वो या कई बार नोइंगली जगती है या कई बार जो उसके जानकार होते हैं, उसको छेड़ते हैं, वो जाग जाती है वो। और उसके जागते ही आपके भीतर हाँ जी। एक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है, एक ऊर्जा की स्ट्रीम शुरू हो जाती है और वो स्ट्रीम जब फ्लो में चलने लगती है, then we feel rapture, then we feel joy, we feel enthusiasm, we feel that I can do anything. So this kind of feelings arise naturally when this kundalini rises up. तो इसके लिए आज हम जो उसकी कुछ टेक्निक्स है उसके बारे में मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आपको पूरी दुनिया को भूलकर केवल इसमें अपने आप को एब्जॉर्ब करना है, इसमें आप अपने आप को पूरी तरह तल्लीन कर देना है, लगा देना है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सके। ये बहुत बड़ी शक्ति होती है जिसको हम पेशेंस कहते हैं या जिसको हम धैर्य कहते हैं, जिसको हम शांति कहते हैं, शक्ति कहते हैं, बहुत आवश्यक होता है। हमारे उपनिषदों में या हमारे जो कुंडलिनी के शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनमें ये वर्णन है, तं दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहवरिष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। ये कुंडलिनी के ऊपर एक सूत्र है कि तंग दूरदर्शम मतलब वह जो है, तंग वह दूरदर्शम मतलब वो बहुत कठिनता से दिखने वाला है, वो दिखता नहीं है, इन आंखों से नहीं दिखता, कठिनता से दिखता है। वो कैसे दिखता है? जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो हमारे मेंटल स्क्रीन पे वो उभरता है, वो क्योंकि वो छिपा होता है भीतर। तो ये सूत्र कहता है तंग दूरदर्शम गूढ़म, गूढ़म मतलब बहुत गूढ़ में, गहराई में होता है वो, अनुप्रविष्टम वो प्रवेश बहुत गहराई में प्रवेश किए हुए है वो, तंग दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम, गुहा मतलब गुफा, हमारे भीतर गुफा है, हिता नाम की एक नाड़ी है, हिता नाम का एक की एक गुफा है, वहां पर वो बैठी होती है कुंडलिनी। गहवरिष्ठम पुराणम और वो बहुत प्राचीन है, अध्यात्म योगाधिगमेन और वह अध्यात्म योग के द्वारा, गमेन मत्वा धीरो, धीरो मतलब जिसके पास धैर्य है, जिसके पास धैर्य पेशेंस है, हर्ष शोको जहाती और वही हर्ष और शोक दोनों को जिसने कमांड किया हुआ है, जिसने दोनों के ऊपर पैर रखा हुआ है, जिसने दोनों को अपने अधीन कर लिया है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत जॉय आता है, एक बहुत रैप्चर आता है, एक बहुत बड़ा वेव्स आता है, उन्माद जिसको कहते हैं। उन्माद, उन्माद मतलब एक बहुत बड़ा रैप्चर, जैसे लगता है कि खूब लोग तेजी से हंसने लगते हैं, जोर-जोर से हंसने लगते हैं। ऐसा भी होता है जब कुंडली जागती है तो लगेगा कि मैं बहुत जोर से हंसूं। तो एक तरह से एक वेव्स ये भी आता है और कई बार एक वेव्स ऐसा भी होता है जो लोग शोक में चले जाते हैं। मतलब शोक मतलब कुछ ऐसी स्मृति उभर के आ जाती है जो उसको सैड कर देती है या ऐसे सत्य का अनुभव हो जाता है उसमें मेडिटेशन में, तो आपको सैड भी कर देता है। सब लगेगा कि सब कुछ सुना-सुना है, सब कुछ बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पर, एवरीथिंग इज़ ट्रांजिएंट, एवरीथिंग इज़ यू नो अ impermanent, so what to do, why to work, why to do anything। तो एक पैसिव थॉट भी आता है। तो ये दोनों तरह का वेव्स है, इन दोनों तरह के वेव्स के बीच में हमें रहना है, इसको हम इक्विनिमिटी कहते हैं। तो कुंडलिनी या किसी प्रकार का मेडिटेशन जब आप करते हैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि मेरे को बीच में रहना है, मेरे को इससे मूव नहीं करना है। अगर हमारे भीतर कोई बहुत बड़ा वेव्स आ रहा है तो वी हैव टू जस्ट वॉच देम। अगर ऊपर जाने वाला वेव्स है तो उसको भी हमें वॉच करना है, नीचे जाने वाला वेव्स है तो उसको भी हमें वॉच करना है। तो जो ऊपर ले जाने वाला वेव्स है वो उसको हम एक्सटेसी कहते हैं, उसको रैप्चर कहते हैं, उसको हम जॉय कहते हैं और जब नीचे ले जाने वाला होता है तो उसको हम सैडनेस कहते हैं, मेलैंकोली कहते हैं, कई लोग उसको डिप्रेशन भी कहते हैं। तो दोनों को ही हमें ऑब्जर्व करना है एंड बोथ ऑफ देम। हमेशा ये याद रखना है कि जो एनर्जी का वेव्स है ऊपर जाने का, नीचे जाने का, ये वेव्स जो नीचे जाती है वो ऊपर भी जाएगी और जो ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी। मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसका हमेशा ध्यान रखना है।
कि मेरे भीतर जो एक ज्वाय उभरा है ये परमानेंट नहीं है, या मेरे भीतर जो एक डाउन या जो वेव्स नीचे जा रही है जिसको हम सैडनेस कहते हैं, जिसको हम बिल्कुल एम्प्टीनेस कहते हैं, वो भी परमानेंट नहीं है। और परमानेंट कुछ भी है तो वो है जस्ट एक कंप्लीट अप एंड डाउन, राइज एंड फॉल, कंप्लीट चेंज, दैट इज ओनली परमानेंट। दिस इज इन नेचर। तो इस बात को ध्यान रखना है कि मेरे भीतर अगर कुछ भी फीलिंग आ रही है, कुछ भी तरह की एनर्जी की फीलिंग आ रही है, सो दिस इज टेम्पररी, दिस इज नॉट परमानेंट। नथिंग इज परमानेंट, इवन समाधि परमानेंट नहीं है। एक ही चीज परमानेंट है, और इसकी हमें साधना करनी, प्रैक्टिस करना है, उसको है हमें एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस, एक ऑब्जर्वर का एक जो उसको पोजीशन वो रखना है। ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें हम आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे यूं बढ़ेंगे, हम यात्रा करेंगे सभी चक्रों की। जैसे कि अब पहले हमने आपको बताया था, आपने पूछा भी था कि अगर हम किसी एक चक्र पे और घंटों घंटों ध्यान करें तो क्या ये सही है या नहीं। आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हमें एक बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही हमें हर चक्र पे विजिट करना है। हो सकता है वो विजिट एक 3 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, लेकिन हमें अभी ज्यादा देर नहीं रुकना है हर एक चक्र पे। हमें सातों चक्र को एक्टिवेट करना है, छेड़ना है, हमें सातों चक्र के ऊपर जाना है। कई बार हम सीक्वेंस में जाएंगे, कई बार हम रैंडमली जाएंगे। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो आचार्य होते हैं, जैसे अभी मैं आचार्य का रोल प्ले कर रहा हूं आपके लिए, तो उस आचार्य का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम बहुत ही ओबीडियंटली, बहुत ही हम पोलाइटली, बहुत ही सिंसियरली हम उसको फॉलो करते हैं। और बिकॉज ऑफ आवर संस्कार, बिकॉज ऑफ आवर नेचर, वी डेविएट या वी यू नो गो अवे फ्रॉम दिस इंस्ट्रक्शन, दिस फ्लो। तो फिर हमें अपने आप को फिर वापस लाना है, इस स्ट्रीम में लाना है।